मिस्टर राजू, प्लेन में हमारा कोई आदमी है? हाँ सर, मेरा एक ट्रेन रॉ एजेंट व्हाइट टाइगर। गन फेंक अपने। सर आप ठीक हैं? तुमने मेरी जान बचा दी ऑफिसर। मैं आपके सामने इस देश के लिए हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहूंगा। व्हाइट टाइगर इज अ वन मैन आर्मी सर। ही कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। मिस्टर राजू, ये नया भारत दुश्मनों के घर में घुस के मारता है और हमारी सरकार किसी भी आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेगी। याकूब बाबा बिल्कुल यहाँ नहीं होंगे। अब एक काम करिए, किसी भी तरह अपने एजेंट को संपर्क करिए और बोलिए कि उसे एक्टिव रहे। सर दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं अब कौन बोले? दादी डर लग रहा है। तू बोलिया? मैं कुछ नहीं बोल रहे। मैंने मना किया था ना। मैं उसे चुप रखूंगी। मना किया था ना, बाज नहीं। छोड़ दे गोली मार दे मेरे बच्चे को। दादी छोड़ दे। ये बोलेगा मना किया था मैंने। और मना किया ना। ध्यान से सुनिए। आपके इंटेलिजेंस चीफ लाइन पर हैं, सीबी राजू। शायद आपके लिए और हमारे लिए कुछ खुशखबरी है। अगर हमारे याकूब पापा छूट गए तो हम तुझे छोड़ देंगे, और नहीं तो क्या सोचा? याकूब बाबा तो रिहा नहीं होगा। देखो हम बैठकर कोई बात नहीं होगी। ये मत सोचना राजू कि तुम हमें अपनी जादुई बातों में फुसला लोगे। या तो याकूब बाबा रिहा होंगे या फिर ये प्लेन क्रैश होगा। सब मरेंगे और आधे से ज्यादा पंजाब और कश्मीर भी। कोई होशियारी मत करना। प्लेन में VX बॉम्ब है। और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उससे क्या हो सकता है। समझ गए? प्लीज बैठ जाइए। आप सब शांत रहिए। VX बॉम्ब? VX बॉम्ब? VX बॉम्ब? VX बॉम्ब? ये तो बहुत खतरनाक बॉम्ब है। मुझे पहले उस बॉम्ब का पता लगाना होगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मतलब भाई रुको, एक मिनट रुको। वो बच्चा यार, छोड़ दो उसे। ये चूमू सबको मरवाएगा। तेरे को मैंने बड़ा किया ना, वो आज नहीं। अरे बच्चा है वो, ऐसे नहीं मारने का। प्लीज, सॉरी। बच्चा यार, मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। बच्चे की तरफ से बनने का ज्यादा शौक है। उस बच्चे की तरफ से और साफ कर लू। साफ करता क्या यहीं से मार दो गोली। अभी तो ये इस पर हमला करने जा रहा था और अब उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। अभी तो सिर्फ जूता साफ कराया है। ये ज्यादा होशियारी दिखाई ना। मैं मकसद पे ध्यान दो। ये बचकानी हरकतें बंद करो। छोड़ो ये सब। बेचारे 20
सब बॉबी की जान बचाने के लिए किया। सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट है, जो कहा जा रहा है वही करिए। इसी में आप सबकी सुरक्षा है। इतना कुछ हो रहा है पर कियारा के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है। क्यों? ये कौन सा बम है? सर ये केमिकल वेपन की तरह होता है। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में गल्फ कंट्रीज ने किया था। इसके अंदर एक खतरनाक केमिकल होता है जो हवा में एक्सप्लोड होने पर ओजोन गैस के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन तैयार करता है कि एक छोटा सा गीजर के साइज का बम कम से कम 700-800 किलोमीटर तक पूरी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है। इतने एरिया में इंसान क्या, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। मिस्टर राजू, हो सकता है कि ये थ्रेट फेक हो। नहीं सर, मैं इन आतंकवादियों को पैटर्न समझता हूँ, खासकर इस अंसारी का। ये लोग प्लान ए, बी और सी लेकर चलते हैं। आई स्ट्रांगली फील कि ये थ्रेट रियल है और उस फ्लाइट पर ये VX बॉम्ब है। पर कहाँ? अब ये तो हमारा व्हाइट टाइगर ही पता लगाएगा। तो व्हाइट टाइगर को मैसेज भेजो। भाई सुसु चिकत्ती आई, होशियारी नहीं। ये चूमू मरवाएगा सबको साला। तुम्हारे पास चांस था, फिर तुमने अटैक क्यों नहीं किया? हमें पूरे प्लेन की तलाशी लेनी होगी। प्लेन में बॉम्ब ढूंढना होगा हमें। पर कैसे? यहाँ कुछ नहीं है, फ्रंट टॉयलेट में चेक करो। क्या तुम श्योर हो कि प्लेन में बॉम्ब है? ये कोई थ्रेट भी तो हो सकता है। जब तक बॉम्ब का पता नहीं लग जाता मुझे होल्ड करना होगा। तुम सिविलियन हो, इनसे मत उलझो। You can't handle it. Let me. इस फ्लाइट में एक बॉम्ब है। कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं। आपकी सरकार के ऑफिशियल CV राजू आप लोगों से बात करेंगे। मैं रॉ चीफ CV राजू बोल रहा हूँ। आई प्रॉमिस आप सब सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे, भरोसा रखिए। हमारा इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। हम इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारा सिस्टम अलाइंड है। चट्टान की तरह मजबूत। आपका मैसेज मिल गया है सर। मिशन इज ऑन। सर, इस फ्लाइट में एक बॉम्ब है, हमें वो ढूंढना होगा। समझ रहे हो आप सब लोग? अरे मैं फौजी हूँ, सोचता समझता नहीं हूँ, सीधा अटैक। भारद्वाज जी, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है प्रभु शिवरन। ये क्षत्रिय है, इन्हें अपना काम करने दो। तुम चुप रहो। कर्नल साहब, आप तो बस टूट पड़ो। बोलो जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत माता की। अस्सलाम वालेकुम। मैम का दर्द शुरू हो गया। मैम मैम आप संभालिए खुद को। मैं कुछ करती हूँ। ओए क्या बोल रहा था? जय हिंद, भारत माता की जय। तेरी तो बॉम्ब किधर है? कर्नल ने ये बेवकूफी क्यों की?
ना कि गोली नहीं चलाना है। ओ मामू जान, अगर मुझ पर कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप रहूंगा? अरे भाई साहब, कर्नल साहब की जान चली जाएगी। भाई साहब प्लीज बचा लीजिए उन्हें। डॉक्टर, डॉक्टर चाहिए हमको। हमारी फ्लैट में कोई डॉक्टर है? We need डॉक्टर, डॉक्टर। मैम, मैम आप डॉक्टर हैं ना? आपने कहा था कि आप डॉक्टर हैं। मैम प्लीज चलिए, मैं देखते हैं जी। हमें इन्हें जल्दी से पिछले कैबिन में शिफ्ट करना होगा ताकि हम इनकी लेग्स अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। ओए, तुम लेके जाओ इसको अंदर। नहीं सर, इसने हमारे देश के मासूम लोगों की जान ली है। मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि इसके आका भी पहचान नहीं पाएंगे। लुक इनटू माय आईज। इनके पास अभी भी और कई मासूम लोग हैं। नहीं सर, अपने जोश में होश से भी काम लेना सीखो। ओके, रिलैक्स। काउंट टिल 10। काउंट टिल 10। 1 2 3 4। हेलो राजू सर, सर कैन यू हियर मी? 3 लोग हैं सर, इन्होंने एक पैसेंजर को गोली मार दी है। सर मैं ये प्लेन लैंड करना चाहता हूँ सर, प्लीज अलाउ मी सर। नहीं सर ये दरिंदे हैं, सबको मार देंगे सर। कैप्टन, कैप्टन। फ्यूल कितना है? सर 2 घंटे का फ्यूल बाकी है। राजू, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वरना ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। और इस प्लेन में रखा हुआ VX बॉम्ब भी, एंड यू नो द रिजल्ट वेरी वेल। तुमने पैसेंजर्स को शूट करना क्यों शुरू किया? वो एक एक्सीडेंट था राजू। तेरा कर्नल हीरो बन रहा था। लिसन टू मी अंसारी, आई वार्न यू। You listen to me, I am warning you। अगर 2 घंटे में याकूब बाबा की रिहाई का प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ तो हर 15 मिनट में एक लाश गिरेगी यहाँ पे। ओवर एंड आउट। हेलो हेलो। सर ये सिर्फ 3 लोग हैं और पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये कैसे? ये लोग 3 से ज्यादा है। ऐसे ऑपरेशंस में एक्टिव के साथ पैसिव लोग भी होते हैं, जो लोग आम लोगों के साथ घुल मिल के बैठे रहते हैं। प्लान बी के लिए स्टैंड बाय। हमें पता लगाना है कि पैसिव लोग कौन है। कॉपी द पैसेंजर लिस्ट फास्ट। सर हो न हो, ये भी इनका ही साथी है और बॉम्ब इसी के बैग में है। हीरो बनने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे जंग का मैदान नहीं, हमारा मैदान है। सर वो बहुत जख्मी है, प्लीज। नजर रखना। चल। वो हार्ली। हाँ। मुझे इस लड़के को तोड़ना होगा। ये लड़का कमजोर कड़ी है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों कर रहे हो सब? तुम्हारी उम्र ही क्या है? आजादी के लिए। अगर जान देनी भी पड़े तो देंगे, लेकिन तुम्हारे मुल्क के जुल्म से आजादी चाहिए। देश के जुल्म से? क्या
मुअज़्ज़ज़, इस देश की खुली हवा में तुम सांस ले रहे हो, यही रोटी, यही पानी, यही किताबें, सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हो, बेखौफ बोल रहे हो। इससे ज्यादा आजादी के क्या मायने होते हैं? मरने के बाद किसी ने दुनिया नहीं देखी है, और मरने के बाद किसी ने जन्नत का सर्टिफिकेट भी लाकर नहीं दिखाया है। जिंदगी ही आजादी है, बाकी सब धोखा। और मरना ही है तो लोगों की हिफाजत के लिए मरो, जिससे अल्लाह और भगवान दोनों खुश होते हैं, क्योंकि जिंदगी उसी की देन है, और जिंदगी आजादी भी। ये मासूमों को मार कर जन्नत नसीब नहीं होती है। आप कौन है? एक सच्चा हिंदुस्तानी। लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है। कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है? मैं दी। ये लेबर पेन नहीं है, ये पैनिक अटैक है। मैम प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, लंबी सांस लीजिए। हाँ, मैं पिंस देती हूँ, मुझे आराम मिल जाएगा। ये लीजिए मैम। मैम क्या प्लीज इनके पास बैठ जाएंगी? I mean, आप सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? क्यों? ओके, आई वेट। थैंक यू मैम। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट 481 हुई हाईजैक। हाईजैकर की मांग है कि खौफनाक आतंकी याकूब बाबा को रिहा किया जाए। उसके लिए इन हाईजैकर्स ने कई मासूम पैसेंजर्स को अपनी गोली का निशाना बनाया है। अब सवाल ये है, क्या सरकार झुकेगी या फिर 155 पैसेंजर्स अपनी जान गंवा बैठेंगे? मिस्टर राजू, अंसारी से तुरंत नेगोशिएट करो, हमें कोई भी कैजुअल्टी नहीं चाहिए। मुझे लगता है बॉम्ब इसी की बैग में है। लगता है यही उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तुमने वादा तोड़ा, कर्रा को गोली मार दी और तस्वीर भी वायरल करवा दी। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, नो नेगोशिएशन। जब तक तुम मुझे ये श्योरिटी नहीं देते कि सारे पैसेंजर सेफ हैं। ये उन लोगों से मिला हुआ है, ये आतंकवादी है, वो इसी की बैग में है। कोई चेक करो भाई, कोई चेक करो, अरे कोई चेक करो, देखो। अबे साले आतंकवादी! ये क्या हंगामा चल रहा है? अरे इसके देखने को मैं प्लीज ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हटिए, साइड हटिए। आप सब अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं उनका बैग चेक कर रही हूँ। आप भी बैठिए। सब आर यू ओके? सी, ये सिर्फ एक लैपटॉप है। और ये इस लैपटॉप का चार्जर, देखा आपने? केमिकल इंजीनियर हूँ, दिल्ली में पढ़ता हूँ। ये ठीक कह रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए, उनके साथ नहीं है। किंतु ये मुसलमान है, मैंने इससे अल्लाह अल्लाह करके सुना है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और हर अल्लाह अकबर कहने वाला कातिल नहीं होता। और मैं पहले जय हिंद बोलता हूँ, फिर अल्लाह अकबर। जय हिंद बोलेगा सारे। हर मुसलमान का एक ही मजहब होता है। अगर तू वाकई सच्चा मुसलमान है तो अल्लाह अकबर बोल, जोर जोर से। तेरे कहने पे क्यों बोलो? तू कौन होता है मुझे मेरा मजहब सिखाने वाला? तुम जैसों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों का ठेका ले रखा है। चलो हमारा खून बदनाम किया, अल्लाह के नाम को बंदूक के ट्रिगर से जोड़ दिया। हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपना ईमान अपनी जेब में लेके नहीं चलता। जो तू चेक करेगा साले, ये दिल हिंदुस्तानी है और ये खून इस मिट्टी का। और अगर इसके लिए मरना भी पड़े ना तो खुश
खुशी खुशी मर जाऊंगा। और मेरा मजहब पर्सनल है, किसी के बाप की जागीर नहीं। और ये देश हम सब का है, किसी के बाप का नहीं, और तुम जैसों का तो कतई नहीं। तुझे मेरे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो जा मेरी लाश से पूछ और उस पर लिख देना मुसलमान था लेकिन गद्दार नहीं। भारत माता की जय। ये क्या कर रहे हैं? सारे गद्दार से तुम अगर हमारे भांजे नहीं होते ना, ध्यान और होश कर, मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा। जा। क्यों नहीं मारी गोली? तुम्हारा भांजा है, अब गोली नहीं चली तुमसे? हिम्मत है तो चला गोली, चलो। और देखा तुम सबने, मेरे मामू जान मेरे लिए किसी पर भी गोली चला सकते हैं। चुपचाप बैठो, नहीं तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। नो नेगोशिएशन, जब तक तुम मुझे ये श्योरिटी नहीं देते कि सारे पैसेंजर्स सेफ हैं। हमारी आप लोगों से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग कायदे में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और हाँ, आप लोग अगर चाहें तो अपने परिवार वालों के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कियारा ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पापा हमें बचा लो, वो लोग हमें मार देंगे। पीएम अंकल को बोलो याकूब बाबा को छोड़ दे। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मैं मरना नहीं चाहती। हर पैसेंजर हमसे रो रो कर एक ही बात बोल रहा है, बचा लीजिए हमें, हमारी जान बचा लीजिए। पर अगर बॉम्ब फट गया ना तो पूरा देश रोएगा सर। पर मिनिस्टर साहब, उसके लिए याकूब बाबा को छोड़ना होगा। मैं पीएम साहब से बात करता हूँ। एक बार बॉम्ब मिल जाए फिर भाईजान, हमें बॉम्ब ढूंढना होगा। पंडित जी, हमें बॉम्ब ढूंढना होगा। बाकी पैसेंजर्स को बोलिए। बेटा, हमें कुछ भी करके बॉम्ब ढूंढना है। हमें बॉम्ब ढूंढना होगा। ओए, क्या कर रहा है? बॉम्ब ढूंढ रहा। किसने बोला? भैया ने। भाई, सॉरी। और तूने तो सबको काम पे लगा दिया। और तुझे बॉम्ब देखना है ना? चल उठ। उठ है? ओ अच्छा, गुस्सा दिखा रहा है मैनू। मुट्ठी बंद, एक खोल मुट्ठी, एक खोल है। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। खोल गई हुन मुट्ठी। चल राशिद, अल्लाह का
राशिद, तो यहाँ सिर्फ मेरा खौफ चलता है। चल तू भी चलो तो चल चलो ओए चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें बॉम्ब। ओए कर्नल, ये लोग बॉम्ब ढूंढ रहे थे। तो हमारे बॉम्ब को आर्मी नहीं ढूंढ पाई, तुम लोग क्या ढूंढोगे? और तूने क्या कहा था इसको? चोमू? ये चोमू ढूंढेंगे बॉम्ब? कर्नल, तेरे को अपनी मुच्छों पे बहुत गुरूर है ना? ओए चोमू, चल इसकी मुंह चला, चलो। नहीं सिद्धि नहीं, ये हमारी आर्मी है। ये अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाते हैं, वो भी इन कमीनों से। नहीं, मैं जलाता हूँ। नहीं सिद्धि, मुझे मारते हैं तो मारने दो, कि मुझ में जलाना। नहीं, मैं जलाता हूँ। अगर मुझे बॉम्ब का पता चल गया होता तो इस समय तो चल रहा होता। कर्नल, तुझे ऐसे दहशत में देख के बहुत मजा आया।